पीएमटी फॉर्मूला का मतलब आपका पीएमटी से होता है पेमेंट, और पीएमटी का जो सिंटैक्स होता है वो पीएमटी ओपन ब्रैकेट रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है, कॉमा एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड, यानी हम कितने ड्यूरेशन के लिए जो एक लोन है वो लेते हैं, ठीक है। उसका कॉमा पीवी, पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू, जो हम लोन अमाउंट देते हैं उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। कॉमा फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू यानी जो हमारा लोन का अमाउंट है फिलहाल अभी उसका कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है, देन हम लोग क्या यूज करेंगे, 0%। देन टाइप, टाइप में हम लोग एंड ऑफ द पीरियड तक का पेमेंट करना जो है वो पेमेंट हमको नहीं करना, उसके लिए तो यहाँ पर 0%। ओके, यहाँ जैसे कि आप देख सकते डेटा में दिया गया है लोन अमाउंट, यानी एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं 75,000। ओके, देन उस पर हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट है 12.5% यानी 50% लगता है, बाकी वो सालाना परसेंट। देन जो आपका पीरियड इन ईयर, देन 2 साल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन। ओके, देन आपको ये पता करना है कि जो मंथली पेमेंट है वो कितना परसेंट है पेमेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग पीएमटी का फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू, देन पीएमटी ब्रैकेट, देन हम लोग ले लेंगे रेट। रेट जैसे कि मैंने बताया कि जो आप लोन लोगे उसका जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा, जो परसेंटेज पे आएगा वो हमारा लोन का इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद ये देखा जाता है कि भैया ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम यानी सालाना इंटरेस्ट लगता है, तो इसको जो मंथली में चेंज करेंगे डिवाइड बाई 12 दे देंगे। कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड यानी जो आपका लोन पीरियड इन ईयर्स जो आपका दिया गया है, तो हमारा 2 साल के लिए लोन दिया गया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इंटरेस्ट को 12 मंथ में डिवाइड कर दिया, यानी पर मंथ में कितना इंटरेस्ट लगेगा वो निकाला। तो सेम उसी तरह से जैसे कि आपका 2 साल दिया गया उसको भी मंथ में चेंज करेंगे, और मंथ में चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई विथ 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा 24। कॉमा पीवी मांगा गया है, कॉमा देना बहुत जरूरी भाई, कॉमा पीवी। अब पीवी यानी क्या था हमारा, ओके, लोन अमाउंट, इसको सेलेक्ट कर लेते। कॉमा एफबी, एफबी तो जैसे मैंने बताया अभी कुछ फिलहाल पता नहीं तो उसमें 0। देन आपका एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड के एंड तक जो आप टाइम में पेमेंट करोगे उसके लिए हम क्या करेंगे, 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ओके, अब ये हमारा आ गया क्या, माइनस में। अब माइनस में आ गया तो देखिए पेमेंट आप कर रहे हो यानी पैसा आपके पास नहीं जा रहा, दैट्स वाई ये माइनस में आ गया। इसलिए हम क्या करें, पीएमटी से पहले एक माइनस पुट कर देंगे, देन ये हमारा आ गया प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब आप ये फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला आपके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं। ओके, अब देख सकते जैसे कि आप देख सकते हो हम लोगों ने पीएमटी का फॉर्मूला जो था वो बाहर निकाल दिया। अब हम एक और चीज बताएंगे कि जैसे कि ये माइनस हम लोग लगाए थे पीएमटी से पहले, लेकिन एक और ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस नेगेटिव वैल्यू को, ये जो माइनस में आपका है उसको पॉजिटिव में करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं एब्स। तो ए बी एस ओपन ब्रैकेट कर देते हैं, तो लास्ट में चले जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब देख सकते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया है, तो ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको आपके लिए बाहर निकाल लेता हूँ कॉपी, देन मैं इसे बाहर यहाँ करता हूँ, गेट पेस्ट। ओह आई एम सॉरी, चलिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक और डेटा है जिसमें लोन अमाउंट आपका 65,000 लिया गया है एंड इंटरेस्ट रेट आपका 12.50% यानी सेम। बट यहाँ पे क्या दिया, लोन पीरियड इन मंथ दिया गया, पहले क्या था ईयर्स में था, अब और मंथ में दिया गया। चलिए इसका हम लोग निकालते हैं, इक्वल टू पी एम टी ओपन ब्रैकेट, देन रेट हमारा कितना है 12.50%। जैसे कि आप जानते हैं इसको भी हम लोग मंथली में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 12, देन कॉमा दे देते हैं, कॉमा एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, मंथ में दिया हुआ तो मंथ में चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू यानी जो 65 दिया गया वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देन कॉमा 0 एंड 0, जैसे कि आपको पिछली बार बताया हमने, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ओके, अब यहाँ देखिए ये भी नेगेटिव में आ गया भाई साहब, क्योंकि ये रेड आया, रेड आने का मतलब ये होता है नेगेटिव में आ जाना। चलिए पहले इसमें हम माइनस लगा देते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो चुका है। तो इस फॉर्मूला को भी मैं आपके लिए क्या करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, ये आ गया बाहर। बाहर एक और फॉर्मूला दिया गया आपका माइनस को पॉजिटिव करने के लिए, तो यहाँ पे माइनस के नाम हम फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट से ए बी ओपन ब्रैकेट दिए, लास्ट में क्लोज ब्रैकेट, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, 100% फॉर्मूला सही है आ गया। अब यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, इस आ गया
आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ तक में किसी को भी कोई भी डाउट्स रहता है, जल्दी से बताइए।